आज के इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसमें आए हुए पटना के सभी गरीब भाइयों, नौजवान मित्रों, देवी और सज्जनों, बहुत कम समय है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को बोलना है, फिर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आप सुनेंगे। हिंदुस्तान के आज़ादी के लंबे वर्ष हो गए और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने लंबे आज़ादी के बाद से ही काम किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। मगर मैं सच्चे मन से कहता हूं, गरीबी नहीं हट पाई, बेरोजगारी नहीं मिट पाई, और तो और ये सब तो नहीं हटा पाया, भ्रष्टाचार का बोझ देश के गरीबों पर डालने का काम किया और आपके खजानों को लूटने का काम किया। मैं दिल्ली से कहता हूं, आप सब एहसास करिए। मगर देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका जन्म जयंती भी है आज, हम सब लोग उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, एक गरीब का बेटा जो गरीब के लिए ही जी रहा है, हिंदुस्तान के गरीबों के 9 साल में कल्याण किया है, उनकी गरीबी से बाहर निकाला है, और बिहार जैसे प्रदेश में तो उसके बहुत असर हुए हैं। अपने परिवार कल्याण योजना के माध्यम से ईश्वर उनको इतनी ताकत दे, ईश्वर इनको इतनी स्वस्थ रखे कि जब तक जिंदा हैं गरीबों की सेवा करते रहने का काम करें और आपके आंख के आंसू को पोषण का काम करें। सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान, इस आदमी को पहले क्यों नहीं भेजा? हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर प्रधानमंत्री जैसा गरीब का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया होता तो शायद हिंदुस्तान में गरीबी और हिंदुस्तान में बेरोजगारी कब का दूर हो गया होता और हर आंखों में रोशनी, उजाला की रोशनी होती, जो शायद देर से आया। फिर भी 2014 के बाद आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद आज साढ़े 9 साल के दरमियान केवल गरीबों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं और गरीबों के लिए जीने का काम करते हैं। और अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप सब लोगों को एहसास हो रहा होगा, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब जिसकी चिंता किसी ने नहीं की, पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको शक्ति देने का काम किया है, आवास देने का काम किया है, बिजली, पानी, शौचालय, मुफ्त में राशन और न जाने कितनी योजनाओं से लाभ पहुंचाने का काम किया है, उनकी सामाजिक हैसियत बनाने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री देखिए कितना चिंता कर रहे हैं उन गरीबों का, उन कारीगरों का, उन परंपरागत रूप से जो जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं, चाहे बढ़ई है, सोनार है, कुम्हार है, लोहार है, वो धोबी है, दर्जी है, मोची है, सहनी है, कितना बताऊं, 18 से ज्यादा मूर्तिकार है, चटाई बनाने वाला है, झाड़ू बनाने वाला है। सब ये वो लोग जिनके तरफ पूर्ववर्ती सरकारों ने देखने का काम नहीं किया, उनकी चिंता की और पीएम विश्वकर्मा योजना उनके जन्म जयंती पर प्रारंभ हुआ है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और लाखों लोगों को रोजगार के लिए सशक्त प्रशिक्षण मिलेगा और धन भी मिलेगा, 3 बार करके, 1 लाख एक बार, 2 लाख एक बार। हर दिन जब जाएंगे 500 रुपये, आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, हमारे आदरणीय मंत्री जी बताएंगे कब से शुरू होगा, और आप सब लोग हुनर वाले हो जाएंगे, जो हुनर कम भी सीखे थे हुनर वाले हो जाएंगे। आज सबसे अधिक बेरोजगारी का भाव हमारे यहाँ है और बिहार का हर लोग देश के विभिन्न भागों में जाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई मिट्टी गिट्टी उठाता है। जब हाथ में हुनर हो जाएगा तो आप कहीं भी जाके फैक्ट्री में कहीं भी काम करिएगा, तो जो आपका शोषण होता था उस शोषण से भी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो स्वयं रोजगार करके अपनी जीविका उपार्जन करने का, अपने बाल बच्चों को पूछने का काम कीजिए। यह है मोदी जी का सोच। 2024 तक विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसमें आपका बड़ा योगदान होगा। आपकी जो आपके रोजगार की वजह से आमदनी होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम करेगा। और दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने आप सब लोगों का नाम ऊंचा करने का काम किया है और 2047 में एक भी गरीब नहीं रहेगा, विकसित देश हो जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा।
जो बेरोजगारी और फकीरी है उससे बाहर निकालेगा, उसमें आपको सही होगा। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश में हमारे साथी बोल रहे थे नवीन जी, अभी L&T बहुत ही बड़ा संस्था है, दुनिया का कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन बड़ा है, वही कह रहा था कि हमें शिक्षित कारीगर चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद आप सब लोग शिक्षित हो जाइएगा, हुनर प्राप्त कर लीजिएगा, घर में रह के काम कीजिए या किसी कंपनी में, देश विदेश दुनिया में कहीं भी जाइए, प्रमाण पत्र मिलेगा और आप लोगों को सम्मान भी मिलेगा, बेरोजगारी से दूर होगा। ये तो किसी और का नहीं, मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है, जिसने गरीबों के बीच में रह करके गरीबी भोगा है, तभी आपके लिए काम करने का काम किया है। मैं मोदी जी को पुनः जन्म जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं और इस योजना के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।